बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भैंस के दूसरे, तीसरे या पहले दिन की जो बोली होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे बनाई जाती है, इसकी पंजीरी कैसे बनाई जाती है। बहुत ही फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बताऊंगी, मर्दों के लिए और औरतों के लिए। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं दूसरे दिन का दूध है वो डाल देती हूँ। आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर बच्चों, बुज़ुर्गों और मज़दूर अफराद के लिए ये कुदरती एंटीबॉडीज़ का काम करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। ये कुदरती ताकत का ख़जाना है। इसमें आम दूध से ज़्यादा ताकत होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। आम दूध से ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये हड्डियों और दांतों और जिस्म के तमाम अज़ा की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बॉयल आने के बाद मैंने इसको 10 मिनट पकाया है। आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया है और ये ड्राई होने लगी है। इसके अंदर छोटे छोटे फुटियाँ सी बन गई हैं। नहीं करो। कैल्शियम और फास्फोरस आम दूध से ज़्यादा होने की वजह से ये कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको कमर के दर्द वाले मरीज़ और ज़ियाबतीस के मरीज़ भी खा सकते हैं। इससे इनको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। यहाँ पर इस स्टेज पर आने के बाद इसमें हम शामिल करते हैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, तवानाई में इजाफा होगा। ये फौरी तवानाई का एक अहम ज़रिया है। इसको थिक होने तक पकाएंगे कि इसका पानी अच्छे से सारा ख़त्म हो जाए, जज़्ब हो जाए, और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है ताकि ये जले नहीं और नीचे से लगे नहीं और जलने की खुशबू जो है एक ख़ास होती है वो ना आए। इसमें मैंने शुगर शामिल कर दी थी और साथ ही मैंने यहाँ पर सौगी भी इसमें शामिल कर दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और ये काफ़ी हद तक थिक हो गई है और इसमें से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रखना, इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो इस स्टेज पर आप लोगों ने आने के बाद जो होगा कि चम्मच बिल्कुल भी आप लोगों ने हिलाना बंद नहीं करना। इस स्टेज पर नीचे से जलने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है ताकि इससे घी अलग हो जाए, जब तक इससे घी ना छूट जाए। और इसको थोड़ा थोड़ा दबा लेना है ताकि इसकी ये जो बबल्स फुटियाँ सी बनी हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इस तरीके से बोली को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी शामिल करती हूँ और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 1 पाव मैंने सूजी ली है। 2 किलो दूध मैंने वो बनाया था और 2 किलो दूध में 1 पाव सूजी है। अच्छे से छानकर हम इसमें शामिल करेंगे और सूजी को हम रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। इसके आप लोगों को बताती चलूँ कि इसमें आप लोग गुड़ भी डाल सकते हैं और शुगर भी, दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं। गुड़ डालने से थोड़ा सा ये होगा कि गुड़ का टेस्ट आ जाएगा, लेकिन जिस भी तरीके से आप लोग बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ये गांव में अक्सर बनाई जाती है। गांव के लोग इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। देहात में रहने वाले लोग, अब शहरों में भी आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। सूजी को भून लेने के बाद, रोस्ट कर लेने के बाद जो मैंने बोली बनाई थी और वो मैंने शामिल कर दी है। ये है हमारी मज़ेदार सी पंजीरी सूजी और बोली की। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो के ऊपर प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब और 1 कमेंट लाजमी छोड़कर जाया करें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी सी सौगी बची हुई है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंदीदा। इसको आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन की चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ताकतवर है। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।